इस कहानी की शुरुआत में हम एक राज्य के राजा को देखते हैं। उस राज्य का नाम होता है पर्सिया। एक दिन राजा अपने भाई के साथ कहीं जा रहे होते हैं। तब रास्ते में एक बच्चे के वजह से एक सिपाही घोड़े से गिर जाता है। सिपाही उसे मारने लगते हैं। तभी उस लड़के का दोस्त उसे बचा लेता है, लेकिन सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी राजा आ जाते हैं। राजा उसे कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? वो कहता है, दास्तान। उसके माता पिता नहीं होते हैं। इसके बाद राजा अपने भाई से कहते हैं, निजाम, इसे ले चलो। राजा के पहले से 2 बेटे होते हैं, लेकिन दास्तान की बहादुरी देखकर राजा उसे अपना तीसरा बेटा बना लेते हैं और इस तरह से गलियों में रहने वाला एक लड़का बन जाता है प्रिंस ऑफ पर्सिया। अब 15 साल बीत जाते हैं और दास्तान बड़ा हो चुका होता है। वो एक योद्धा बन चुका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं पर्सिया के सिपाही एक पाक शहर अलमत पर हमला करने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है अलमत शहर उनके दुश्मनों को हथियार बेच रहा है। इसके बाद पर्सिया के सिपाही अलमत शहर पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ अलमत की शहजादी टमीना एक सिपाही को एक खंजर देती है और उसे कहती है, तुम इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। वो सिपाही जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने दास्तान आ जाता है। दास्तान उससे लड़ाई करके वो खंजर उससे छीन लेता है। इसके बाद पर्शियन सिपाही अलमत के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। राजा का बड़ा बेटा टर्स टमीना से कहता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। टमीना कहती है, मैं मरना पसंद करूंगी। लेकिन तभी टमीना दास्तान के पास वो खंजर देखती है, इससे कि वो टर्स का बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं राजा आते हैं। वो टर्स के ऊपर गुस्सा होते हैं। टर्स कहता है, वो हमारे दुश्मन को हथियार बेच रहे थे। राजा कहते हैं, तुम बिना सबूत के अलमत पर कैसे हमला कर सकते हो? टर्स कहता है, जब तक मैं सबूत लेकर नहीं आ जाता मैं आपको शकल नहीं दिखाऊंगा। वो जाने से पहले दास्तान को एक तोहफा देता है, जो कि एक लिबास होता है। वो उसे कहता है, जश्न में ये तोहफा तुम सुल्तान को दे देना। अब जश्न में दास्तान वो लिबास सुल्तान को देता है। वो लिबास सुल्तान को पहनाया जाता है। इसके बाद दास्तान टमीना को सुल्तान के सामने पेश करता है। वो कहता है, टर्स भाईजान टमीना से शादी करना चाहते हैं और इसमें आपकी मंजूरी चाहिए। लेकिन सुल्तान दास्तान से कहते हैं, टर्स के पास पहले से ही बहुत सारी बीवियां हैं और हम चाहते हैं कि तुम इससे शादी करो। तभी सुल्तान को कुछ होने लगता है। वो जान पाते हैं उस लिबास में जहर है। उनका दूसरा बेटा गारसिब उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है और सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। सबको लगता है सुल्तान को दास्तान ने मारा है, इससे कि सिपाही उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन टमीना उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ टर्स को पता चलता है दास्तान ने सुल्तान को मार दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं टमीना दास्तान से उस खंजर को लेने की कोशिश करती है, लेकिन दास्तान का हाथ उस खंजर के बटन पर लग जाता है। तभी वो टाइम के पीछे चला जाता है, जहाँ पे टमीना उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। वो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन दास्तान फिर से उस बटन को दबा देता है, इससे कि वो फिर से टाइम के पीछे चला जाता है। टमीना उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी दास्तान उसे रोक लेता है। तभी टमीना कहती है, तुमने पूरी रेत ख़त्म कर दी। दास्तान जान पाता है उस खंजर से टाइम पीछे चला जाता है और सिर्फ वही जान पाता है जिसके हाथ में वो खंजर होता है। दास्तान को लगता है टर्स ने इस खंजर के लिए अलमत पर हमला किया और सुल्तान को मार दिया। दूसरी तरफ टर्स सुल्तान बन जाता है और गारसिब को भेज देता है दास्तान को पकड़ने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं दास्तान और टमीना गुलामों की घाटी से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी टमीना बेहोश होने का नाटक करती है। वो दास्तान को मारकर बेहोश कर देती है और खंजर लेकर वहाँ से निकल जाती है। दास्तान को जब होश आता है तो वो देखता है गुलामों की घाटी के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। उनका सरदार का नाम होता है शेख अमर। वो दास्तान से कहता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? दास्तान कहता है, अभी यहाँ से एक लड़की भागी है, उसके पास बहुत सारा सोना है। वो लोग उसका बात मान जाते हैं। वो सभी टमीना के पास पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दास्तान जान पाता है
तमीना के लॉकेट में थोड़ी सी रेत है, वो उसे ले लेता है। तमीना कहती है, ये खंजर पाक है, हमें इसे इसके सही जगह पर पहुंचानी होगी। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दास्तान उसके बात पर यकीन नहीं करता है। अब वो दोनों गुलाम बन चुके होते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पर्सिया पहुँच जाते हैं और दास्तान निजाम से मिलता है। वो उसे कहता है, मैंने सुल्तान को नहीं मारा है बल्कि टस ने मारा है। वो उसे खंजर के बारे में पूरी बात बताता है, लेकिन निजाम देखता है उस कपड़े में वो खंजर नहीं होता है। दास्तान जान पाता है तमीना उसे फिर से ले गई है। तभी दास्तान देखता है निजाम के हाथ जले हुए होते हैं। वो उसे उसके बारे में पूछता है। निजाम कहता है, जब मैं सुल्तान का लिबास निकाल रहा था तो मेरे हाथ जल गए। दास्तान को याद आता है उस वक्त निजाम वहाँ पे था ही नहीं। वो समझ जाता है सुल्तान को टस ने नहीं बल्कि निजाम ने मारा है। तभी निजाम उसके ऊपर हमला करवाता है, लेकिन दास्तान वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो तमीना के पास पहुँच जाता है। वो उसे कहता है, सुल्तान को टस ने नहीं मारा है बल्कि निजाम ने मारा है। तमीना कहती है, कई साल पहले देवताओं ने जब धरती पर देखा तो उन्हें सिर्फ लालच और दगाबाजी दिखी, इसीलिए उन्होंने एक तूफान भेजा जिससे कि पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाए। तब एक मासूम लड़की ने देवताओं से इंसानों को एक और मौका देने के लिए कहा और उसके बदले उसकी जान लेने को कहा। देवता उस लड़की से खुश हुए और उस तूफान को रेत की घड़ी में बदल दिए। उस लड़की को देवताओं से एक खंजर मिला और वो लड़की तमीना होती है। वो कहती है, इस खंजर से उस रेत की घड़ी को चीर कर उससे रेत बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान बहुत पीछे जाने की कोशिश करेगा तो वो तूफान फिर से आएगा और सब कुछ ख़त्म कर देगा। दास्तान कहता है, सुल्तान और निजाम जब छोटे थे तब एक शेर ने सुल्तान के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन निजाम ने उनको बचाया था। निजाम इस खंजर से पीछे जाना चाहता है और सब कुछ बदलना चाहता है ताकि वो शुरू से सुल्तान बन पाए। अगले सीन में हम देखते हैं शेख अमर फिर से उन दोनों को पकड़ लेता है। अब रात को वो सभी सो रहे होते हैं। तभी एक सांप आता है जो कि शेषों पर हमला करने वाला होता है, लेकिन दास्तान उसे बचा लेता है। वो हसन सिंह होता है जिसे निजाम ने भेजा होता है। तभी बहुत सारे सांप उनके ऊपर हमला कर देते हैं। दास्तान उसे कहता है, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो खंजर मुझे दो। शेषो उसे खंजर दे देता है। दास्तान टाइम के पीछे जाता है और सभी सांपों को मार देता है। इसके बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे उस खंजर का सही जगह होता है। अमर शेख भी उनका मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि तमीना उसे कहती है उस मंदिर में बहुत सोना है। वो सभी देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े होते हैं। तभी गासिब अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। दास्तान उसे कहता है, हसन सिंह ने सारे लोगों को मार दिया है और उसे निजाम ने भेजा है। गासिब उसके बात का यकीन नहीं करता है, लेकिन वो देखता है लोग मरे हुए होते हैं। इसके बाद दास्तान उसे निजाम के बारे में पूरी बात बताता है, जिससे कि गासिब को भी उसके बात का यकीन हो जाता है। लेकिन तभी हसन सिंह हमला कर देते हैं, जिससे कि गासिब घायल हो जाता है। उन सभी के बीच लड़ाई हो जाता है। इसका फायदा उठाकर दास्तान और तमीना खंजर को रखने के लिए मंदिर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी निजाम का आदमी आ जाता है और उन दोनों के ऊपर हमला करता है। तमीना बेहोश हो जाती है और खंजर उसके हाथ से गिर जाता है। तभी हसन सिंह उसके सांप की मदद से वो खंजर लेकर वहाँ से निकल जाता है। निजाम का आदमी दास्तान को मारने वाला होता है। तभी गासिब उसे मार देता है, लेकिन गासिब की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हसन सिंह वो खंजर निजाम को दे देता है। निजाम वो खंजर अलमद के मंदिर के अंदर रख देता है और उसका सुरक्षा हसन सिंह का एक आदमी कर रहा होता है, लेकिन शेषो उस खंजर को लाने का खतरा उठा लेता है। उन दोनों का खंजर से लड़ाई होता है। शेषो किसी तरह उस आदमी को मार देता है, लेकिन उसे भी खंजर लग जाता है। वो उस खंजर को उठा लेता है। तभी सिपाही आ जाते हैं, लेकिन शेषो उस खंजर को बाहर फेंक देता है और वो खंजर शेख अमर को मिल जाता है। वो उस खंजर को दास्तान और तमीना को देता है। इसके बाद दास्तान टस के पास पहुंच जाता है।
वो उसे निजाम की पूरी सच्चाई बता देता है। वो उसे वक्त की रेत और उस खंजर के बारे में बताता है। वो कहता है निजाम इस खंजर से वक्त के पीछे जाना चाहता है और सुल्तान बनना चाहता है। टस उसके बात का यकीन नहीं करता है। दास्तान उसे कहता है ये कोई आम खंजर नहीं है, इसके बटन को दबाओ और खुद देख लो। और फिर वो अपने आप को मार देता है। तभी निजाम आता है। टस उसे वहीं रोक देता है। वो उस बटन को दबाता है और सब कुछ देख लेता है। वो टाइम के पीछे चला जाता है जहाँ पे दास्तान अपने आप को मारने वाला होता है, लेकिन टस उसे रोक लेता है और उसे दास्तान के बात पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है। तभी निजाम टस को मार देता है और दास्तान को बंदी बना लेता है। वो उस खंजर को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी टमीना आ जाती है और दास्तान को बचा लेती है। इसके बाद निजाम रेत की कांच के पास पहुँच जाता है। दास्तान और टमीना उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन निजाम उन दोनों को नीचे फेंक देता है। टमीना दास्तान से कहती है तुम्हें निजाम को रोकना होगा, वरना पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। दास्तान ना चाहते हुए भी उसे टमीना का हाथ छोड़ना पड़ता है, जिससे कि टमीना नीचे गिर जाती है। तभी निजाम खंजर को रेत की कांच में मार देता है। दास्तान उसे रोकने की कोशिश करता है। निजाम उसके बटन को दबा देता है, जिससे कि टाइम पीछे जाने लगता है और दास्तान वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसे पहली बार खंजर मिला होता है। वो टस को निजाम की पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है अलमत हमारे दुश्मन को कोई हथियार नहीं बेच रहा है, ये सब निजाम की साजिश है। तभी निजाम दास्तान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दास्तान उसे हरा देता है। वो उसे नहीं मारता है, लेकिन फिर से निजाम उसके ऊपर हमला करता है। तभी टस उसे मार देता है। इसके बाद टस टमीना से माफ़ी मांगता है। वो कहता है इस हमले के लिए हमें उकसाया गया था, हमें माफ़ कर दीजिए। टस उसे दोनों राज्य के अच्छे रिश्ते के लिए दास्तान से शादी करने के लिए कहता है। गारसिफ दास्तान से कहता है जल्दी जाओ, वरना मैं तुम्हारी जगह ले जाऊंगा। इसके बाद दास्तान टमीना को वो खंजर देता है। टमीना उससे शादी करने के लिए मान जाती है और इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाता है।